आप सभी को रेनबो क्लासेस के चैनल पर स्वागत। और आप बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टॉपिक में जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को देखने के लिए आप यदि पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करिए और ऑब्जेक्टिव में और लोग को भी जोड़ लीजिए अपने साथ। पहला प्रश्न है यहाँ, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? आप देखिए यहाँ भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है किसके द्वारा होती है? गुरु बीजाणु से। तो पहला का आपका जो आंसर हो गया वह आंसर डी हो गया। तो गुरु बीजाणु द्वारा भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आप यहाँ दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन द्विगुणित है? आप जल्दी से इसका देखिए, यहाँ द्विगुणित पूछा है, क्वेश्चन आपको द्विगुणित पूछा है। आप जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए कि द्विगुणित इसमें कौन होगा। द्विगुणित को बनाना है और द्विगुणित प्रश्न का जो आंसर होगा, पहला है अंड कोशिका, दूसरा है सहायक कोशिका, तीसरा है द्वितीयक केंद्रक और एंटीपोडल है। आप इसमें किसको पहचान करेंगे? द्विगुणित के रूप में। तो आखिर इसमें आपको पहचान करना होगा सहायक कोशिका का, और आपका दूसरा का सही आंसर बी हो जाएगा। आप सभी प्रश्नों का जवाब देते चलो। इसके लिए थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात यह है कि सहायक कोशिका यहाँ पर, उसके नीचे द्वितीयक केंद्रक है, तो यहाँ पर ये दूसरा का सही आंसर, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात सी, यानी इसका सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। दो नहीं बल्कि इसका दो का सी आंसर सही होगा। तो दो का सी आंसर यहाँ मारेंगे। ये सहायक कोशिका है, उसके नीचे द्वितीयक केंद्रक दिया हुआ है, तो द्वितीयक केंद्रक इसका सही आंसर होगा, द्वितीयक केंद्रक। तीसरे नंबर प्रश्न का रूप है यहाँ, आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक का परिवर्तित हो जाना। आवृत बीजी पादपों में जिस बीज के ऊपर क्या होती है? आवरण होती है। पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक किसमें बदल जाता है? द्वितीयक केंद्रक को बदल जाना यहाँ पर चुनना है कि आखिर द्वितीयक केंद्रक है तो किसमें बदलता है, उसको देखना है। तो जो द्वितीयक केंद्रक है इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा भ्रूणपोष। तो यानी तीसरा का सही आंसर आप लोग को चुनना है, तो तीसरा का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद चौथे प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रागकोश भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता है? चूंकि रिप्रोडक्शन चैप्टर से आप टॉपिक देख रहे हैं, प्रजनन चैप्टर से, तो प्रजनन चैप्टर से यह टॉपिक लिया गया है। तो प्रजनन चैप्टर में यदि आपको तैयारी है तो आपका सही होते चला जाएगा। और इसमें समझना है कि प्रागकोश भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता है? नहीं होता है एंडोथेसियम, ये बिल्कुल होता है, मध्य परते होता है, टैप्टम होता है, इंटेगुमेंट नहीं होता है। तो चौथे का सही आंसर डी हो जाएगा। तो चौथे का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 नंबर का, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को कहते हैं। अब बताइए जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप जल्दी इसको चुन लीजिए, जल्दी से चुन लीजिए इसको और आंसर टाइप कर दीजिए कि कितना आप आंसर को सही सही बना पा रहे हैं। तो सही से आपने इसको यदि चुन लिए हैं तो आपका जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो 5वां का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद यदि आप अगले प्रश्न को देखना चाहते हैं तो अगला प्रश्न है 6 नंबर का, कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं। तो जिन परिपक्व माने तैयार बीजों में जो भ्रूणपोष रहता है उसे क्या कहते हैं? छठा का आपका सही आंसर चुनना होगा। आखिर छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, पॉलीएम्ब्रियोनी है, एपोकार्पी है। आप इसमें से यदि अंदर की बात जानना चाह रहे हैं बीजों का, तो ए आंसर आपके लिए सही होगा। और छठे का आपने सही आंसर पाया है ए नंबर का।
तो छठा का आंसर ए होगा। 7 नंबर आप देखना चाहते हैं तो 7 नंबर को आप देख लीजिए कि 7 नंबर का प्रश्न क्या बतलाता है। आप ब्राह्मी का अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प है। आप आगे का कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी विषय से संबंधित आपको यह जानकारी रखना अनिवार्य है। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं। चलिए इसमें आप देखिएगा, एगोमो अस्पर्मी पॉलीएम्ब्रियोनी आप पढ़े होंगे तो सब्जेक्टिव तो अच्छे से बन जा रहा होगा। जल्दी से बताइए, हमें बताने से पहले आप इसका सही आंसर का चुनाव करिए कि इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए। बहुत सा होना पॉली होता है, एक होना मोनो होता है। तो जब बहुत सा होता है तो पॉली, तो इसमें आपका 7 का यदि सही आंसर देना चाहेंगे तो घेरा हमने लगा दिया कि 7 का सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो 7 का आपके लिए प्रश्न है, उसका आंसर हो गया बी नंबर। पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, चलिए इसमें चुन लीजिए कि पॉलीएम्ब्रियोनी कहाँ पाया जाता है। 8 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, आखिर कहाँ होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। मक्का में, सिट्रस में, पपीता में, नीम में। बहुभ्रूणता है, मतलब कहने का अर्थ है ना कि यानी बहुत सा हो जाना, बहुत सा उसमें बीजों का हो जाना बहुभ्रूणता को दर्शाता है। तो बहुभ्रूणता को जब दर्शाता है उसमें बहुत सारा यानी भ्रूण बहुत सारा उसके अंदर में निर्माण हो जाता है बीजों का, तो बहुभ्रूणता को दर्शाता है। इसमें आप लोग को सही आंसर यदि चुनना है तो आप इसका सही आंसर चुनना चाहते हैं तो 8 का सही आंसर बी हो जाएगा, सिट्रस में। आप सिट्रस को आप सर्च करके स्पेशल देखिएगा तो पता चलेगा हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हैं, इसलिए आप लोग को बस ऑप्शन यहाँ पर बता दे रहे हैं। सब्जेक्टिव मोड में सारा विकल्प दिया हुआ है। इसके बाद 9 नंबर का प्रश्न यदि आप देखना चाहते हैं, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन पूछता है, यानी से बिना निषेचन का होने वाला। मेल और फीमेल दो यदि गैमेट आपस में मिलते हैं तो निषेचन कहलाता है। और ये कहता है बिना निषेचन की क्रिया, तो बिना निषेचन की क्रिया किस में होती है? अंगूर में। देखिएगा, जब निषेचन नहीं होगी तो बीज नहीं होगी। आप इतने से पकड़ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जब निषेचन होगा नहीं तो बीज कहाँ से आप पाएंगे, है कि नहीं? तो आप पहचान लीजिए, अंगूर में भी यदि आप चुनना चाहते तो कम विकसित बीज होता है। चलिए ठीक है, तो आपने यदि अंगूर को मारा है तो आपका सही आंसर है ये 9 का ए नंबर। क्लियर हो गया? तो 9 का ए आंसर सही है। इसके बाद आप 10 नंबर का प्रश्न को आप देखना चाहेंगे तो 10 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ अंडक का बिना निषेचन हुए विकसित होना कहलाता है। अब बताइए, अंडा जब विकसित नहीं होगा और तब उसमें बताइए फल और बीज लग जाएंगे, तब उसको क्या कहेंगे? 10 का प्रश्न ऊपर है, आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो आखिर इसमें देखिएगा कि गुरु बीजाणु अंडक वाला, जहाँ पर बताइए लघु बीजाणु अंडक वाला, तो पार्थेनोकार्पी भी लिखाता है इसको। तो आपका 10 का आंसर ए हो जाएगा, जो सही है आंसर इसका। इसके बाद आप 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अंड उपकरण में होती है। आखिर अंड उपकरण में होती है तो क्या होती है? 11 नंबर का प्रश्न है। आप जिस सीरीज में जुड़े हुए हैं 30 प्रश्नों के लिए आप सीरीज में जुड़े हैं। चैनल पर आप जो देख रहे हैं वह 30 प्रश्न की समाधान हम करेंगे और 30 प्रश्न को लास्ट तक आप देख करके ही जाएंगे। तो 11 नंबर का प्रश्न है, अंड उपकरण में होती है। चलिए, अंड उपकरण में क्या होती है? अंड व ध्रुवीय केंद्रक, अंड प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, अंड व सहायक कोशिकाएं। देखिए, 2 सहायक कोशिका होती है जो बीज और फल को बनने में मदद करता है। तो 11 नंबर का सही आंसर आपने यदि डी को टिक किया है तो आपको यहाँ भी 1 नंबर जुड़ेगा। और आप 11 में कितना का आपने सही किया, आप इसको भी मूल्यांकन करते चलिएगा कि कितना प्रश्नों का आपने समाधान करते जा रहे हैं। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है, अनुन्मूलीय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। अनुन्मूलीय। अब इस 12 नंबर का आंसर यदि आप इसमें देखना चाहेंगे कि अनुन्मूलीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागण, परपरागण, दोनों इनमें से कोई नहीं। चलिए, 2 ऑप्शन आप लोग को यहाँ चुनना है। यही 2 आंसर अनुन्मूलीय परागण वाले पौधे में। अब बताइए, अनुमूल्य होता है, अनमूल्य होता है। तो अनुमूल्य जिसमें बताइए नर जननांग और मादा जननांग एक ही में होगा, तो मुख्य रूप से उसमें स्वपरागण को ही न टिक करेंगे आप। तो इसमें 12 नंबर का सही आंसर आपका ए हो जाता है और आप पहुंच गए हैं 12 नंबर के प्रश्न तक। 13 नंबर के प्रश्नों को यदि देखना चाहेंगे तो परागण का सबसे बड़ा
केंद्रक होता है, परागन का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। चलिए कहाँ होता है? नलिका केंद्रक, यानी बताइए। उसके बाद शुक्र केंद्रक या जनन केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। परागन का सबसे बड़ा केंद्रक, देखिए जैसे ही पुष्प का परागन स्टिग्मा पर पहुंचता है कि अंकुरित हो जाता है, और वह स्टिग्मा जिस नली से जुड़ा रहता है वह नलिका होती है। तो 13 का सही आंसर आपने यदि ए क्लिक किया है तो यह आंसर सही हो जाएगा। तो 13 का सही आंसर ये हो गया है। 14 नंबर पर बात करते हैं। तो 14 नंबर को देखिए कि क्या मैंने लिखा हूँ। निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? बताइए, निषेचन के बाद, यहाँ मुख्य रूप से इसको आप देखिए, यहाँ तब पता चलेगा कि निषेचन क्या है, तो तुरंत ही क्लियर ही हो जाएगा। फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? अब बताइए, फल का अंडाशय से, बीजांड से। देखिए बीजांड तो बीज बन जाता है, और पुमांग है, ये देखिए तो पुमांग तो बताइए भागे लिया, बाह्य दल पुंज ये तो गिर जाती है, तो मुख्य रूप से ये अंडाशय न हो गया। तो 14 का आपका सही आंसर भी हो गया। आप पहले देखिए क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, फिर आंसर तक पहुंचिए तो क्लियर हो जाएगा, है नहीं? बिल्कुल। किस फल का बीजोल खाया जाता है? ये बराबर आपको, यानी बताइए शरीफा है, ये शरीफा है, ये शरीफा है आपका, है कि नहीं? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। अब बताइए 15 का जब सही आंसर की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग लीची को मार देते हैं। देखिए शरीफा और लीची यदि रहता है ना, और जायफल, तीनों होना, तो आपका सही आंसर डी होगा। यदि ऑन ऑप्शन में यदि लीची है और जायफल शरीफा न है तो आप सिर्फ लीची को मारिए, शरीफा है तो शरीफा को मारिए, लेकिन तीनों मिल रहा हो तो इनमें से सभी पर मारिए, क्योंकि सब का बीज चोल ही खाते हैं। समझ आया ना? बहुत बार एक प्रश्न आते रहता है एग्जाम में, और एग्जाम में आता है तो लोग बताइए गलत कर बैठते हैं, लीची मार लेते हैं तो बाकी छूट जाता है। तो लीची, शरीफा, जायफल, है नहीं? आखिर बताइए, तो इस तरह से इनमें से सभी का आपका आंसर सही होगा। 16 नंबर का प्रश्न का आंसर देना चाहेंगे तो 16 नंबर है, पुष्पासन खाया जाता है। चलिए इसमें शरीफा है कि नहीं? पुष्पासन खाया जाता है आखिर किसका? देखिए जिसमें निषेचन हो और जिसका अंडाशय विकसित होकर फल बनाए तो उसमें पुष्पासन नहीं खाएंगे, लेकिन जिसका पुष्प विकसित होकर फल बना ले तो उसमें पुष्पासन होता है। क्लियर हो गया? तो इसमें पुष्पासन किसका होगा? पुष्प का ही बताइए, गुदेदार भाग। तो सेब अंश का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 16 का यदि आपने सही आंसर दिया है बी, तो आप अगले पायदान पर पहुंच गए हैं, और 16 का आपका सही आंसर बी हो गया। चलिए 17 नंबर आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, असत फल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? अब बताइए, आप ही हमने बताया कि अंडाशय विकसित होकर फल बनाएगा तो वह सही फल है, लेकिन जिसका पुष्प विकसित होकर फल बन जाए तो वह तो गलत बात है। तो गलत फल इसमें कौन हो सकता है? सेब ना, तो आपने सेब को टिक लगा दीजिए। तो सोच करके बनाएंगे तो सही होगा। तो इसलिए 17 नंबर का सही आंसर आपका ए हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद सतफल का निर्माण किससे होता है? चलिए सतफल, इसमें बताइए सतफल पहचानिए। ये अंडाशय है, ठीक है ना? अंडाशय है ये, है नहीं? तो आपका यहीं पर आंसर हो गया, और क्या इतना देर लगाना थोड़ी है। आंसर तुरंत मारिए, आंसर दिखे तो तुरंत मारिए, देर मत करिए। ये न कि 4 गो ऑप्शन पढ़ेंगे तो मारेंगे, लेकिन कई बार पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि उससे भी बेहतर मिल जाता है ऑप्शन, इसलिए कई बार ध्यान दे दे के बनाना है, ठीक ना? और इसके बाद बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होती है? अब बहुभ्रूणता इसमें देखिए किसमें होती है? जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा है। ब्रायोफाइटा झाड़ीदार पौधे हैं। और 19 नंबर पर आप लोग जब पहुंच गए हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि टेरिडोफाइटा थोड़ा सा झाड़ीदार से ऊपर की पौधा होता है। आवृत बीजी जिस बीज पर आवरण होती है। जिम्नोस्पर्म है ना, अनावृत बीजी। तो जिस बीज में कोई आवरण ना हो तो आप सही आंसर यदि इसमें चुनना चाहते हैं तो ए आंसर आप चुन दीजिए, है कि नहीं? जिम्नोस्पर्म याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म जिसमें बहुत सारा जीवन आ जाए उसे जिम्नोस्पर्म कहेंगे। और 19 का सही आंसर ए को ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है नहीं? 20 नंबर की बात करते हैं। बहुत सारा प्रजनन चैप्टर, वो भी पादपों में प्रजनन चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग बताइए, आराम से भी बना लोगे। निम्नलिखित में से किसमें जल परागन होता है? जल में रहने वाला जल परागन, आडो बताइए। जल को भी न तुरंते, देखिए जल में रहने वाला हाइड्रिला भी होता है, अब बताइए कमल भी होता है, लेकिन अब बताइए इसमें चुनिए जल्दी कि कौन इसमें सही आंसर होगा, है नहीं? हाइड्रोफाइटस कहते हैं। तो जब जल बताइए, है ना, तो हाइड्रोफाइटस होता है, तो आप सी मार दीजिए ना फटाक से, तो आंसर हो जाएगा सी। 20 का सही आंसर हो गया आपका सी। 21 नंबर का एनाट्रोपस बीजांड होता है। चलिए एनाट्रोपस
चुनिए अब जल्दी से कि एनाट्रोपस किस में होगा, जल्दी चुनना है। हाँ बताइए, एनाडाम है, एनाट्रोपस सीधा नहीं होगा, ये गोल भी नहीं होगा, जो सीधा होता है वो गोल होता है कि नहीं, ये उल्टा होगा, तो इसलिए एनाट्रोपस है उल्टा का उदाहरण। तो 21 का सही आंसर आपने चुना है, क्या क्या चुना है, उल्टा। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न आपने देखा है। इसके बाद इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, चलिए शरीफा है नहीं, बराबर ही बताइए, टाइपिंग वाले ऐसे लिख दिए हैं, है नहीं, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, चलिए जल्दी जल्दी चुनिए आंसर आपने, है नहीं, किसमें बताइए। हाँ, मृष्टिका, लीची, शरीफा, ये सब एक उदाहरण है, और आमे ना इसमें से भिन्न है, तो आम को मान लीजिए कि नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद पोरोगैमी में प्रागनलिका किससे होकर भ्रूण कोष तक पहुंचती है, अब बताइए। अब पैरोगैमी में प्रागनलिका किससे होकर, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार होता है, देखिए बीज के लिए जो द्वार होता है ना, उसी का नाम बीजांड द्वार होता है। तो जो आप 23 नंबर का जो आंसर जिसमें आप ढूंढना चाहेंगे, तो आपको कहीं नहीं जाना है, सी नंबर को ढूंढ लेना है, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार। और आपने बताइए 23 प्रश्नों का जब जवाब आपने दे लिया है, तो आप कुल मार्क्स देख लीजिए कि कितना आपने प्राप्तांक हासिल कर लिया है, और यदि प्राप्तांक आपको जितना आया है उतना पर आप काम करिए, ठीक है कि नहीं। क्लियर हुआ टोटल प्रश्नों का जवाब। आपने फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और रंजीत सर के द्वारा पढ़ाया गया बायोलॉजी का टॉपिक को आपने बेहतर बनाइए, कई जगहों पर आपको इससे काम आएगा आगे का तैयारी करने में। तब तक इतना ही, जय हिंद।